हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सीजी लइका पढ़ाई द्वार। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th की बुक फ्लाइट इंग्लिश रीडर के चैप्टर 1 पेट्रोटिज्म के बारे में। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी समझ में आए। तो जहां हमारा लास्ट वीडियो एंड हुआ था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो स्टे ट्यून विथ अस। व्हाट हैपेंड नाना जी? नाना जी क्या हुआ, ये अजीत पूछता है। डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? क्या आकाश वापस आया भारत? येस चाइल्ड, हाँ बच्चे, ही डिड, हाँ बच्चे, उसने यही किया। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरुआत में आकाश ने सरकारी अस्पताल में काम किया। शहर के सरकारी अस्पताल में आकाश ने शुरुआत में काम किया। अ year later an epidemic broke out in the nearby villages। बच्चों, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जैसे आज के समय में कोरोना हमारे लिए महामारी का रूप ले चुका है, उसी तरीके से उस समय में a year later an epidemic broke out in the nearby villages, मतलब एक साल के बाद आसपास के गांव में महामारी फैल गई थी। When आकाश learned about that, he just packed his bags and left। जैसे ही इसकी जानकारी आकाश को ही, उसने अपना बैग पैक किया और वो वहाँ से चला गया। कहाँ चला गया वो? उस गांव में जहाँ महामारी फैली है। He did not even inform his parents। उसने अपने माता पिता को भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। He did not even inform his parents। Why? asked अजित। अजित ने पूछा क्यों? Because they would have stopped him silly। नाना जी कहते हैं, अरे बुद्धू, अगर वो उसे बता देता, अपने पेरेंट्स को बता देता तो वो उसे रोक लेते। इन साइंस आई हैव स्टडीड डेट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई। नैना सेड, नैना कहती है, मैंने विज्ञान में पढ़ा है। आई हैव स्टडीड डेट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, महामारी के समय, समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग, कभी कभी जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मरीजों का वो भी ख़त्म हो जाते हैं। येस नैना इज़ राइट, हाँ नैना तुम सही हो। एनीवे अ वीक लेटर आकाश's फादर गॉट अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। एनीवे वैसे भी एक हफ्ते के बाद आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मतलब एक डाक मिला फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट्स। मतलब वैसे भी एक सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को एक कार्ड मिला जिस पे लिखा था कि मैं बिज़ी हूँ मरीजों का इलाज करने में, एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम। बच्चों, ग्रीम का मतलब होता है गंभीर। मतलब यहाँ जहाँ आकाश जिस गांव में पहुँचा था वहाँ सिचुएशन जो थी, कंडीशन जो थी, हालात जो थे वो बहुत ही गंभीर थे। और वो उस कार्ड में बताता है अपने पेरेंट्स को कि मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ मरीजों का इलाज करने में। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। लेकिन उस पत्र में आकाश ने बिल्कुल भी ये नहीं दर्शाया कि बिल्कुल सही जगह पर वो कहाँ है, वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। फियरिंग डैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। बच्चों, ड्रैग का मतलब होता है खींचना। तो यहाँ पर उसे डर था, फियरिंग मीन्स डर। उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी को अगर पता चल गया कि आकाश कहाँ है तो वो उसे वहाँ से वापस खींच लेंगे, वापस ले जाएंगे। 2 वीक्स लेटर, 2 सप्ताह बाद, हिज फादर रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल सेइंग डैट। 2 सप्ताह बाद आकाश के पिताजी को एक फ़ोन कॉल आता है ये कहते हुए आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। ये कहते हुए कि आकाश जो है वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन जो है बहुत ही सीरियस है। ओके। हिज पेरेंट्स रश्ड टू सी हिम। उसके माता पिता जल्दी से ही वहाँ चले जाते हैं उसे देखने के लिए। ही वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट। वो बहुत ही दयनीय अवस्था में रहता है। बैड स्टेट मतलब दयनीय अवस्था। ही कुड बेयरली स्पीक। बेयरली स्पीक मतलब मुश्किल से वो कुछ बोल पाता है। मतलब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि आकाश की तबीयत ठीक नहीं है, वो एडमिट है, तो वो जल्दबाजी में निकलते हैं और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल रहती है, बहुत ही बुरी अवस्था में वो रहता है और वो बहुत मुश्किल से कुछ कह पाता है। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ एज वेल एज अस सन? हिज फादर आस्क्ड हिम वाइल हिज
मदर स्टार्टेड सोबिंग। बच्चों, टॉर्चरिंग का मतलब होता है टॉर्चर करना, तड़पाना, और सोबिंग का मतलब है रोना। यहाँ जैसे ही अपने बेटे को उसकी माँ देखती है, आकाश को उसकी माँ देखती है, तो रोना चालू कर देती है और पिताजी कहते हैं कि क्यों तुम अपने आप को तड़पा रहे हो और साथ साथ हमें भी बेटा। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र। आकाश कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता पिताजी, इसका मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं लोगों को यूँ तड़पते हुए नहीं देख सकता। आई कांट हेल्प इट फादर, ये आकाश कहता है। योर फ्रेंड्स आर इन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे दोस्त अमेरिका में अपनी जीवन को मज़ा ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। एंड लिविंग इन कम्फर्ट, एंड लुक एट यू हियर, देखो तुम्हारे जो दोस्त हैं, पिताजी जो हैं आकाश के, वो आकाश को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त अपनी ज़िंदगी का मज़ा कर रहे हैं अमेरिका में, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे जी रहे हैं वहाँ पे, और तुम्हें देखो फाइटिंग फॉर योर लाइफ, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या मिल रहा है ये सब करके। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, अगर तुम्हें अपनी फ़िक्र नहीं है, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर, कम से कम अपनी बूढ़ी माता जी पर तो तरस खाओ। स्पेयर मतलब बख्श दो, तरस खाओ। जस्ट सी हर कंडीशन, उसे देखो, शी हैज़ गॉन हाफ मैड, वो आधी पागल हो चुकी है। वरिंग अबाउट यू, तुम्हारी चिंता करते हुए। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू, पिताजी मैं नहीं समझ सकता कि आपको मैं कभी भी इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाऊँगा, इस चीज़ के लिए कभी भी आपको मना पाऊँगा मेरे इन हरकतों से। ऑल आई कैन से, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, इज़ डैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन, मुझे संतोष है, संतुष्टि है, डैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइफ्स, कि मैं इतने सारे लोगों की जान बचा सका, इसके मैं काबिल हुआ। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करना। इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू, अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू डू एनीथिंग। आकाश लास्ट में अपने पिताजी से यही कहता है कि मैं लोगों को यूँ मरते हुए नहीं देख सकता, कि मेरे आसपास लोग मर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर क्या चीज़ बीतती है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना।